चलिए थोड़ा सा आगे चला जाए। नागरिकता, तो नागरिकता आप लोग पढ़ते हैं भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11। तो सबसे पहले जो है नागरिकता का अर्थ, फिर इसका विशेषता, फिर जो है इसमें प्रावधान पढ़ना है। प्रावधान में 2 चीजें हैं, एक तो वर्तमान प्रावधान पढ़ना है और एक जो है संविधान लागू होने के समय। वर्तमान का मतलब है नागरिकता प्राप्ति का प्रावधान, नागरिकता प्राप्ति का प्रावधान और नागरिकता समाप्ति का प्रावधान। नागरिकता प्राप्ति का प्रावधान, नागरिकता समाप्ति का प्रावधान। फिर इसके बाद इससे व्यवहारिक मुद्दा कुछ पढ़ना है, आएगा तो जरूर। व्यवहारिक मुद्दा में जैसे मान लीजिए एनआरसी, जैसे मान लीजिए सीएए, दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता, प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस 2022 में प्रवासी दिवस कहां मनाया गया, मत याद करिएगा। 2022 में प्रवासी दिवस कहां मनाया गया, नहीं मॉरिशस कहां से चले जाएंगे, कोरोना में दिल्ली में हुआ था। प्रवासी दिवस तो भारत में ही मनाया जाता है, पहला तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर करिए। तो मॉरिशस तो ऐसे भी आंसर नहीं होगा, मॉरिशस तो ऐसे भी नहीं होगा। पहले दिन से बोला हूं, आंख नाक कान खोल के रखिए, चेतन प्राणी बन जाइए, पीटी उटी कोई समस्या नहीं है। भाई संविधान जब लागू हुआ तो हम लोगों ने किसको नागरिक माना, संविधान लागू होते समय किसको हम लोग नागरिक माने, एनआरसी सीए दोनों पढ़ा देता हूं, बढ़िया रहेगा। अब समझिए, देखिए मैं बताया कि नागरिक भी व्यक्ति ही होता है, विशेष है ऐसा व्यक्ति जिसको राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं सरकारी नौकरी करने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। तो ये सब जो विशेष अधिकार प्राप्त जो व्यक्ति है उसको ही नागरिक कहा जाता है। भाई जैसे हम मान लीजिए नागरिक हैं, आप भी नागरिक हैं, तो मान लीजिए नागरिक हैं तो ऐसी दशा में आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सरकारी नौकरी करने का अधिकार है, सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। तो ये सब अधिकार प्राप्त जो व्यक्ति होता है उसी को नागरिक कहा जाता है। 2 लाइन अर्थ लिखे, ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य की ओर से, राज्य मतलब देश, यूपी सरकार नहीं, ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य की ओर से, जैसे चैनल वाले बोलते रहते बिहार के नागरिक, हाँ इतना कष्ट होता है उनको, बताओ कब तो थोड़ा पढ़ लिए होते। ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य की ओर से कुछ राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार दिया जाता है, राज्य की ओर से कुछ राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार दिया जाता है। जैसे सरकारी नौकरी का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, देखिए ये जैसे 3 टर्म होता है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं एनआरआईज, नॉन रेजिडेंट इंडियन,
एक जैसे टर्म आता है PIOs, आगे भी पढ़ाऊंगा अभी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एक टर्म आता है डोमिसाइल, ऐसे बना लीजिए, तो मैं जैसा दो लाइन लिख देता हूं। अरे बगल में बैठे हो, उसी में से नोट कर लीजिए ये वाला। अरे फोटो खींच लीजिए। मैं बहुत धीमे धीमे चलूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा उड़ा उड़ा के पढ़ा रहे हैं, सोचते रहे होंगे कुछ लोग, उड़ा उड़ा के नहीं पढ़ा रहा हूँ। पीटी पढ़ाने का यही तरीका है, ध्यान रखिएगा। पीटी पढ़ने में यदि घर पे बैठ के 4 घंटे में जो आप तैयार करेंगे, यदि मैं 2 घंटा में पढ़ा दिया तब तो पीटी क्लास में आइएगा, अन्यथा घर पे बैठ के चुपचाप पढ़ लीजिएगा। कहीं पीटी पढ़िए, यदि 2 घंटे में 4 घंटा का पढ़ा दिया और जो काम आप घर पे नहीं करते वो काम करा दिया, तब तो पीटी पढ़ लीजिए। बाकी कहानी सुनने के लिए पीटी नहीं पढ़ा जाता है। कहानी वाली सुनेंगे तब तो हो चुका पीटी। इसी में तो समस्या हो रहा है कि हम लोग बैठ के अपना मेंस का क्लास करते हैं, मजे से अपना कहानी सुन रहे हैं, और हम लोग भी बोल देते हैं देखिए इसी में पीटी भी हो जाएगा। पीटी अलग से मत पढ़िए, ले आके पकड़ के परीक्षा दिला देंगे तो मास्टर लोग को भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि पीटी का अलग, मैं बताया कि पीटी पास करना अलग जुनून होता है, उसमें एकदम किराने की दुकान आपको बनना पड़ेगा। कुछ भी, जैसे मैं बोला 2022 में कहा PBD हुआ, भारतीय प्रवासी दिवस, तुरंत मुंह से निकलना चाहिए दिल्ली। देख रहे हैं ना, नहीं याद है तो कह रहे डर लग रहा है। नॉन रेजिडेंट इंडियन, देखिए NRI का मतलब एक लाइन ये समझिए कि भारत का कोई ऐसा व्यक्ति या नागरिक जो भारत छोड़ के विदेश में 1 साल में 365 दिन में 182 या उससे ज्यादा दिन रहता है, उसको NRI कहा जाता है। मान लीजिए आप भारत के नागरिक हैं, अमेरिका जाकर मान लीजिए आप 200 दिन रह रहे हैं, 200 दिन रह गए तो आपको NRI कहा जाएगा। लिख दीजिए 2 लाइन। भारत का ऐसा व्यक्ति या नागरिक जो भारत को छोड़कर, भारत का ऐसा व्यक्ति या नागरिक जो भारत को छोड़कर विदेशों में 182 या उससे ज्यादा दिन 182 या उससे ज्यादा दिन 1 वर्ष में निवास करता हो। 182 विदेशों में निवास करता हो, विदेशों में 182 या उससे ज्यादा दिन 1 वर्ष में निवास करता हो, मतलब 365 दिन में से 182 या उससे ज्यादा दिन विदेश में रहे, बस एक लाइन का कंसेप्ट है। आएगा भी तो यही टिक लगाइएगा। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है कि जो भारतीय मूल का व्यक्ति था, जैसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब भारतवंशी लोग या भारतीय मूल के व्यक्ति। भारतीय मूल का मतलब ये होता है, सुन लीजिए, जैसे अंग्रेजों से पहले भाई प्राचीन काल में हम लोग धर्म प्रचार करने के लिए गए, मान लीजिए कंबोडिया गए, जापान गए, मान लीजिए मध्य एशिया गए, कहां कहां गए, बहुत सारे लोग उधर ही रह गए। प्राचीन काल में भी लोग इधर उधर गए और उधर ही मन लग गया, तो उधर ही रह गए बेचारे। तो अब फिर जो है अंग्रेजी काल में भी कुछ लोग विदेशों में गए, अभी भी देखिए कितने लोग जाते हैं। अब आप ही लोगों से कितने लोग मान लीजिए IAS बन गए, बड़े अधिकारी बन गए, अब अमेरिका मान लीजिए गए, वहां राजदूत बन के गए, अब वही मन लग गया, वापस ही नहीं आए, छोड़ो हटाओ। हो चुका है। एक लेडीज का बताता हूं, 2-3 साल पहले वो IPS थी, तो उसका अमेरिकी दूतावास में नौकरी अपना लग गया। जा सकता है व्यक्ति, IPS और IAS अधिकारी लगते ही हैं। वो चली गई और वहां पर जाकर उसने क्या किया कि अपना कहीं से MA कर लिया, कहीं से PhD कर लिया, IPS की नौकरी छोड़ दिया, अब वही यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही है, अब वहीं की नागरिकता ले ली अमेरिका की, वहीं रह रही है। भारत सरकार से वो कह दे कि बस हो गया नौकरी। तो देखा जाए तो ऐसे लोग जो विदेशों में गए, वहीं के नागरिक बन गए,
वहीं की सभ्यता संस्कृति को स्वीकार कर लिए, लेकिन है भारतीय मूल के। जैसे मान लीजिए ऋषि सुनक साहब, तो उनको हम लोग भारतवंश मतलब कि भारतवंशी बोलेंगे या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलेंगे, इंडियन डायस्पोरा। लिख दीजिए 2 लाइन। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक जो लोग विदेशों में जा रहे हैं, जो लोग विदेशों में जा रहे हैं और वहां के नागरिक बन जाते हैं, वहां के नागरिक बन जाते हैं, वहां के नागरिक बन जाते हैं, सभ्यता संस्कृति को स्वीकार कर लेते हैं, सभ्यता संस्कृति को स्वीकार कर लेते हैं, अब देखिए डोमिसाइल शब्द का प्रयोग होता है, नहीं झारखंड के बारे में अभी निकला था, फिर विवाद चल रहा था डोमिसाइल वाला। तो डोमिसाइल का मतलब होता है कि ऐसा निश्चित और स्थायी स्थान जहां पर व्यक्ति जो है, जहां पर नागरिक, सॉरी डोमिसाइल नागरिक के संदर्भ में है कि जहां पर नागरिक जो है अनिश्चित काल तक रहने की इच्छा रखता है, निरंतर रहना जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारा घर बिहार में है, तो बिहार में है चाहे यूपी में है चाहे कहीं पर है, और हम मान लीजिए वहां पर हमारा ठीक है कुछ जमीन वमीन है, हमारा मकान उकान है, और ऐसी दिशा में हमारा मन करता है कि वहीं पर हम जाके रहते, लेकिन तकनीकी कारण से हम नहीं रह पाते हैं, तो ऐसे स्थान को हम लोग जो है डोमिसाइल कहेंगे। तो किसी व्यक्ति का 2 जगह का भी डोमिसाइल हो सकता है। अब मान लीजिए हम दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली मकान उकान बना लिए, तो यहाँ का भी डोमिसाइल, निवास प्रमाण पत्र नहीं बनता है, तो वही निवास प्रमाण पत्र पर देखिएगा डोमिसाइल लिखा रहता है। तो अब देखा जाए तो मान लीजिए यूपी में है तो यूपी का भी डोमिसाइल, मान लीजिए बिहार में किसी का बिहार का भी डोमिसाइल, नहीं कैंसिल नहीं होगा। ऑटोमेटिक कैसे कैंसिल होगा भाई, हमारा वहां भी मन करता रहने का, यहां भी मन करता है। वोट जहां बाद में बना होगा वहां पर देंगे, डोमिसाइल कैंसिल नहीं होता है। हाँ बहुत सारे लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं, जहां की नौकरी है वहां का फॉर्म भर के उसमें डोमिसाइल लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लिखिए 2 जगह डोमिसाइल आप रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है। वोटिंग कार्ड नहीं 2 जगह का होगा ना, रख सकते हैं, लेकिन वोट जो है आपका लास्ट वाला होगा। हर राज्यों में अलग अलग है, हर राज्यों में अलग अलग है, कहीं पर 10 साल है, कहीं 12 साल है, कहीं 15 साल है। झारखंड में जो है, झारखंड का कोई है कितना साल, ये तो पता कर लेते कि कितना साल, इसे पता होता करना चाहिए। लिखिए 2 लाइन अब पता कर बताइएगा। ऐसा निश्चित एवं स्थायी स्थान, ऐसा निश्चित एवं स्थायी स्थान, ऐसा निश्चित एवं स्थायी स्थान जहां व्यक्ति आब्लिक नागरिक, जहां नागरिक, हाँ ठीक है व्यक्ति का भी बन सकता है, कोई दिक्कत होना, जहां व्यक्ति आब्लिक नागरिक अनिश्चित काल तक रहने की इच्छा रखता हो, अनिश्चित काल तक रहने की इच्छा रखता हो, अनिश्चित काल तक रहने की इच्छा रखता हो, निरंतर रहना आवश्यक नहीं है, निरंतर रहना आवश्यक नहीं है। ठीक है, एक शब्द आता है SPIOs, स्टेटस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। स्टेटस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, राज्य विहीन, बता रहा हूं, SPIOs राज्य विहीन भारतीय व्यक्ति है, क्या चीज, हाँ यहां पर मकान होना जरूरी है ना, वो भी लंबे समय से, तब डोमिसाइल बनेगा ना भाई, लंबे समय से।
ये नहीं कि तुरंत आप मकान खरीद लिए तो तुरंत डोमिसाइल नहीं बनेगा, हर जगह का अलग अलग है। जैसे मैं अभी झारखंड में पूछ रहा था, तो झारखंड में जो है वो देखा जाए तो 30-35 साल से पहले आप दिखाइए, हाँ 1932 वाले प्रपत्र में आप दिखाइए कि हमारा यहाँ कुछ था, तब वो डोमिसाइल बनेगा। ऐसे लेकिन साल है ना, 10 साल 15 साल, या हमारे झारखंड में अब जो हर राज्य अपने हिसाब से कर सकता है। स्टेटस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसका मतलब क्या है? राज्य विहीन भारतीय व्यक्ति। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए, ये खास तौर से जानते हैं कि जो है जब बंटवारा हुआ तो कुछ लोग भाग के पाकिस्तान चले गए। अब पाकिस्तान गए, अब कुछ दिन तक रहे, मन लगा नहीं, फिर वापस आ गए। तब जानते हैं कि उनकी नागरिकता समाप्त हो गई, वो चले गए पाकिस्तान। अभी मैं पढ़ाऊंगा कि एक डेट फिक्स किया गया था, उस डेट तक आए नहीं, फिर बाद में लगा कि नहीं तो गलती हो गया, भाग के चले आए। अब फिर आ गए तो उनको नागरिकता किसी कारण से नहीं मिल पाया, तो ऐसे लोगों के समूह को हम लोग जो है SPIOs कहते हैं। जैसे मान लीजिए कश्मीर में जो है उनको हम लोग जो है मुहाजिर कहते हैं। मुहाजिर जो शब्द का प्रयोग होता है वो इसीलिए होता है, लिख दीजिए। ऐसे व्यक्ति जो किसी कारण से भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर पाए, या उनकी नागरिकता समाप्त हो गई, मतलब वो थे नागरिक, लेकिन तकनीकी कारण से वो जो है व्यक्ति बन गए। यदि अमेरिका की नागरिकता वो ग्रहण करेंगी तो यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगी। जैसे अक्षय कुमार जी हैं, कनाडा के नागरिक है, इस समय बीच में कनाडा के नागरिक थे। हाँ, अरे कोई व्यक्ति कहीं की नागरिकता ले सकता है। अब ये थोड़ी ना कि अक्षय कुमार फिल्म हम लोग नहीं देखेंगे, हमको तो भाई बहुत अच्छा लगता है, तो उसको मान लीजिए ये तो होता है। अब देखिए फिल्म देखने व्यक्ति क्यों जाता है? हंसने के लिए जाता है, रोने के लिए थोड़ा जाता है। पहले का जैसे फिल्म चलता था, मान लीजिए कितने लोग बेचारे अपना रोते थे, रोमांस से उससे बढ़िया घर ही पर रो लेते गए थे थिएटर में रोने के लिए, वहां पर जाकर क्या रो रहे हैं? कोई नहीं, पहले के जमाने की फिल्म आता था। चलिए, उसमें भारतीय नागरिकता की विशेषता, भारतीय नागरिकता की विशेषता पहला बात समझिए, जो नागरिकता है, जैसे देखते हैं कि शादी ब्याह होता है तो लोग खूब रोते हैं, ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन अति नहीं होना चाहिए। हमारा भी शादी हुआ, हमारे मिस्टर के देखो ऐसा कि दो आ जाओ तुम, ठीक है परेशान मत हो, अब इतना ज्यादा मत रो तुम, आऊंगा 10 दिन बाद, कोई बात नहीं है। तो मान लीजिए अब मैं मजाकिया मूड को तो हूँ ही, मेरी आदत है, देखिए घर पे भी रहता हूँ। अब हमारे पिताजी का डेथ हो गया, पिताजी का डेथ नवंबर में हो गया, ठीक है, पिताजी 86-87 साल के थे, हमने भी खूब सेवा कर लिया, खिला दिया पिला दिया। अब पिताजी का मान लीजिए कर्मकांड हुआ था, हम बोले कोई बात नहीं, वो सब गांव वाला खाना नहीं बनेगा, जैसे शादी ब्याह में खाना बनता है वैसे बनेगा, सब बनेगा, बच्चा लोगों का चाउमीन भी बनेगा, ये भी बनेगा, वो भी बनेगा, जितना भी है जैसे शादी ब्याह में बढ़िया से बनता है सब बनेगा, सब बढ़िया से लहसुन प्याज डालो के बढ़िया से बनवाइए। अब कितने लोग गांव के लोग नाराज हो गए, हम क्या आपके अलग पूरी सब्जी बनवा रखा हूँ, कोने में बैठ के खा लीजिए चुपचाप। अरे ठीक है, पिताजी हमारे लिए इतना किए, पढ़ाए लिखाए हैं, चले गए तो सबको जाना है, अब चले गए तो इसका मतलब क्या भाई, गम दुख है, लेकिन अब इसका मतलब थोड़े ना कि अब छोटे छोटे बच्चे बेचारे आ रहे हैं, उनको भाई वो अपना खाएंगे ना, मान लीजिए चाउमीन खाएंगे, अपना वो क्या क्या सब बनता है वो सब खाएंगे ना, तो पता चले कि आपका पूरी सब्जी खा रहे हैं। अरे कोई मान लीजिए उम्र से चला गया व्यक्ति तो कोई बात नहीं, जाना तो सबको ही है, कोई पहले जा रहा है कोई बाद में जा रहा है, उसके लिए इतना
धार पता नहीं कि जब पिताजी थे तब तो सेवा किए नहीं, और जब पिताजी चल गए तो कूद कूद के रो रहे हैं। भारतीय नागरिकता की विशेषता। नंबर 1, नागरिकता केंद्र सूची का विषय है। नागरिकता केंद्र सूची का विषय है, संघ सूची। नागरिकता संघ सूची का विषय है। अतः कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय संसद को प्राप्त है। कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय संसद को प्राप्त है, मतलब राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकता, केंद्रीय संसद को प्राप्त है। दूसरा बात समझिए, देखिए हमारे यहां एकल नागरिकता है, अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता नहीं। यहां पर जैसे दोहरी नागरिकता लिखा हो तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि दोहरी नागरिकता की अवधारणा हमारे यहां पाया जाता है। हमारे यहां एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता कंसेप्ट अलग है। जो पीआईओज और जो है ओसीआई जो लोग हैं कार्ड धारक, उनको जो हमने विशेष सुविधा दे रखा है तो उसको हम लोग व्यवहार में दोहरी नागरिकता कह देते हैं। हमारे यहां दोहरी नागरिकता नहीं, एकल नागरिकता की अवधारणा है। इसका मतलब कोई व्यक्ति कहीं का होगा, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान कहीं का हो, वो भारत का नागरिक होगा, बिहार का कोई निवासी होगा, बिहार का नागरिक नहीं होगा। नंबर 2, अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता की अवधारणा नहीं है। हाँ, तो उसी को तो दोहरी नागरिकता बोलते हैं ना अमेरिका में। अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता की अवधारणा भारत में नहीं है। अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है, बल्कि ब्रिटेन की तरह एक हरी नागरिकता है। बल्कि ब्रिटेन की तरह एक हरी नागरिकता है। ब्रिटेन की तरह एक हरी नागरिकता है, अर्थात कोई व्यक्ति किसी राज्य का निवासी हो, भारत का नागरिक कहलाएगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का निवासी हो, भारत का नागरिक कहलाएगा। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए ये ध्यान रखना बात है। ऐसा क्यों किया गया है करी नागरिकता? तो एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए। अब जरा देखिए, हमारे यहां जो नागरिकता की अवधारणा है उसमें जैसे अभी मैं बताऊंगा कि हम लोग क्या नागरिकता प्राप्ति का बहुत सारा विधि है। बाई बर्थ है, बाई डिसेंट है, बाई इनकॉर्पोरेशन है, बाई रजिस्ट्रेशन है, बाई नेचुरलाइजेशन है। बहुत सारी अवधारणाएं हमारे यहाँ पाई जाती हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ जो है नागरिकता प्राप्ति का जो प्रावधान जो है सरल है। सरल का मतलब ज्यादा व्यापक अवधारणा है, ज्यादा उदारवादी अवधारणा है। अभी मैं बता रहा था कि जैसे हम लोग के यहाँ जो है, अच्छा एक नंबर 3, नागरिकता का संदर्भ उदारवादी है। नागरिकता का संदर्भ उदारवादी है। नागरिकता का संदर्भ उदारवादी है। जैसे जन्म, पंजीकरण आदि विधियों से, जैसे जन्म, पंजीकरण आदि विधियों से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। कोई बात चलिए, इसी प्रकार समझिए हमारे यहां जो है देखा जाए तो नागरिकता में, जैसे मैं उस दिन बता रहा था कि जैसे हम लोग क्या, जैसे 15 है, 16 है, 19 है, 29 है, 30 है। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो मूल अधिकार का जो अनुच्छेद है ये केवल नागरिक को है, केवल नागरिक को। और जो शेष मूल अधिकार है, शेष जो मूल अधिकार है वह व्यक्ति के लिए भी है और नागरिक के लिए भी है। इसका मतलब यह हुआ कि नागरिकों को हमने जो है कुछ ज्यादा मूल अधिकार दिया है। लिख दीजिएगा अगला पॉइंट, नागरिकों को कुछ विशेष एफआर दिया गया है, फंडामेंटल राइट दिया गया है। जैसे 15, 16, 19, 29, 30। जैसे 15, 16, 19, 29, 30 केवल नागरिक को, केवल नागरिक को, अब ब्रैकेट में शेष एफआर व्यक्ति और नागरिक को, यही तो मतलब निकला।
उस दिन बता भी रहा था इसका क्वेश्चन कि ब्रिटेन का कोई व्यक्ति भारत में आएगा तो अनुच्छेद 14 का प्रयोग करेगा? नहीं करेगा? करेगा। भाई 14 मतलब कि अनुच्छेद 14 का मतलब रूल ऑफ लॉ। या मान लीजिए सब करिए मैं कहूं कि धार्मिक स्वतंत्रता का प्रयोग ब्रिटेन का व्यक्ति यहां पर आएगा तो करेगा? करेगा। इसी को देखकर बोलिएगा। 25 इधर आएगा ना, अब ब्रिटेन का नागरिक आएगा तो व्यक्ति कहलाएगा, काम खत्म। अपना दिमाग उसमें मत लगा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अब आप लगेंगे सर कैसे बताइए, धार्मिक वाला पेपर में लिख रहा है, पेपर वाला लिख रहा है तो ये ध्यान रखिए कि ये आईएएस की परीक्षा है। पेपर सामान्य व्यक्ति के लिखा जाए कि आईएएस की तैयारी के लिए लिखा जा रहा है। यदि इतना ही होता तो पेपर में लिखने वाले 100 लोग पहले आईएएस ही बन गए होते। तो इस ध्यान रखिएगा कि वो अपने सामान्य नागरिकों के लिए पेपर है, उसका तर्क मत यहां पर लाइएगा। ये यही 4 लाइन चलेगा। कोई मान लीजिए हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का कोई नागरिक भारत में आया, सरकार की आलोचना कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि 19 इधर आ रहा है। चलिए अब अगला बात समझिए। हमारे यहां जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो केवल नागरिक के लिए है, व्यक्ति के लिए नहीं। अगला पॉइंट, मूल कर्तव्य की अवधारणा केवल नागरिकों पर लागू होता है। मूल कर्तव्य की अवधारणा केवल नागरिकों पर लागू होता है। मूल कर्तव्य की अवधारणा केवल नागरिकों पर लागू होता है, अर्थात भाग 4 का नागरिकों के संदर्भ में है, अर्थात भाग 4 का केवल नागरिकों पर लागू होता है। देखिए हमारे यहां जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए वहां पर जन्म लेना पड़ेगा और 16-17 साल रहना भी पड़ेगा। हमारे यहां कोई व्यक्ति किसी भी विधि से नागरिक बना हो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब संवैधानिक पद धारण कर सकता है। तो हमारे यहां किसी भी विधि से नागरिक बनकर किसी भी पद को आप धारण कर सकते हैं। सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकती है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकती है, कोई समस्या थोड़ी ना है। तो वैसे फालतू का विवाद हमारे यहां चलता रहता है। लिख दीजिए, किसी भी विधि से नागरिक बनकर संवैधानिक पद को धारण किया जा सकता है। किसी भी विधि से नागरिक बनकर संवैधानिक पद धारण किया जा सकता है। किसी भी विधि से नागरिक बनकर संवैधानिक पद धारण किया जा सकता है। सोनिया गांधी जी का विवाद जो है पिछले 13वीं लोकसभा का जो विवाद था वो 1 साल पहले जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया था कि ऐसा सब विवाद ठीक नहीं है। किसी भी से आप नागरिक बने हो आप बन सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं। ठीक है, देखिए हमारे यहां जैसे अनुच्छेद 11 है, तो अनुच्छेद 11 के तहत ही संसद जो है कानून बनाती है। अनुच्छेद 11 के तहत ही संसद को कानून बनाने का अधिकार है। किस बहुमत से? तो साधारण बहुमत से। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे यहां ऐसे समझिए कि जो मूल संविधान बना था उसमें नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति का सब प्रावधान कुछ नहीं था। उसमें संविधान लागू होने के समय कौन नागरिक बने था यही लिखा गया था। और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा कि ऐसा है कि इसके चक्कर मत पड़िए, अब पहले संविधान शुरू होने दीजिए, बाद में डिस्कशन करके लोग बना लेंगे। तो 1955 में हमारे यहां ये सब प्रावधान बनाया गया है। लिख दीजिए, मूल संविधान में नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति का प्रावधान नहीं था। मूल संविधान में नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति का प्रावधान नहीं था, बल्कि 1955 में कानून बनाकर का प्रावधान नहीं था। 1955 में कानून बनाकर इस प्रावधान को रखा गया। ब्रैकेट में अनुच्छेद 11 साधारण बहुमत के द्वारा, अनुच्छेद 11 के तहत साधारण बहुमत तो ध्यान ही है।
नंबर मिलेगा नहीं? ठीक है, अब देखिए इसी में परिवर्तन होता है। अभी एनआरसी और तमाम जितना भी हम लोग पढ़ेंगे, यही नागरिकता अधिनियम 1955 जो बनाया गया है उसी में परिवर्तन होता है। जैसे 1986 में परिवर्तन, 92 में परिवर्तन, 2003 में, 2005 में, 2011 में, या मान लीजिए जो सीआई कार्ड धारक है तो सीआई कार्ड धारकों को मत देने का अधिकार दिया गया, तो कहां पर परिवर्तन हुआ? नागरिकता अधिनियम 1955 ठीक लगाइएगा। कुछ भी पूछे कि मान लीजिए नहीं, मतलब कि जो ओसीआई कार्ड धारक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को मताधिकार दे दिया गया, दे तो दिया गया है, दे दिया गया। तब मान लीजिए पूछेगा कि मताधिकार दे दिया गया तो इसके लिए कहां पर जो है परिवर्तन किया गया? 1955 का नागरिकता अधिनियम, ठीक है। अब यहां पर नागरिकता प्राप्ति के प्रावधान, नागरिकता प्राप्ति के प्रावधान नंबर 1, बाय बर्थ, जन्म द्वारा। पहला बात समझिए, कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है, कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है तो भारत का नागरिक बन जाएगा। यदि जन्म के समय माता पिता दोनों, तो अच्छी बात, या कोई एक भारत का यदि नागरिक है तो व्यक्ति जो है जन्मजात नागरिक भारत का बन जाएगा। 2004 में इसमें परिवर्तन किया गया। 2004 में परिवर्तन किया गया कि माता पिता में से कोई भी अवैध रूप से न रह रहा हो। मान लीजिए हमें कहते हैं कोई भारत का व्यक्ति है, बांग्लादेश की कोई महिला आई, या बांग्लादेश का कोई मान लीजिए पुरुष आया, भारतीय महिला से विवाह कर लिया। अब विवाह कर लिया तो उसका बच्चा हो गया। अब बच्चा हो गया तो उस बच्चे को जन्मजात नागरिकता नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बांग्लादेशी जो व्यक्ति पुरुष है वो अवैध रूप से भारत में रह रहा है। यदि उसको हमने शरणार्थी का दर्जा दिया है तब तो ठीक, यदि नहीं दिया है तब उसके बच्चे को जन्मजात नागरिकता नहीं मिलेगा। लिख दीजिए, यदि कोई व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा, यदि काटिए, कोई व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा जब जन्म के समय माता पिता दोनों, जब जन्म के समय माता पिता दोनों या कोई भी एक भारत का नागरिक हो, जन्म के समय माता पिता दोनों या कोई भी एक भारत का नागरिक हो, कोई भी एक भारत का नागरिक हो, और उसमें एक लाइन लिख दिएगा। 2004 में प्रावधान किया गया कि 2004 में प्रावधान किया गया कि माता पिता में से कोई अवैध रूप से न रह रहा हो, माता पिता में से कोई अवैध रूप से न रह रहा हो, बाय डिसेंट, रक्त संबंध या वंशानुगत, बाय डिसेंट, रक्त संबंध या वंशानुगत, देखिए वंशानुगत या रक्त संबंध का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर होता है तो उसको वंशानुगत नागरिकता मिलती है। तो वंशानुगत नागरिकता तब मिलेगी, पर समझिए, लिखिए मत छोड़िए। इतना आप लोग मोटा मोटा कॉपी जो बना के लाए उसको देख रेख के कारण इतना जल्दी लिखवाना पड़ रहा है कि कॉपी भरेगा कैसे। लेकिन अच्छा लगता है, चलिए आप लोग विश्वास करके कॉपी मोटा मोटा बना के लाए, कम से कम हमारा भी फर्ज है कि अच्छा से पढ़ा दें। मान लीजिए कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लिया, तो कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लिया तो उसको वंशानुगत नागरिकता कब प्राप्त होगी? जब जन्म के समय माता पिता में से कोई एक या दोनों भारत के नागरिक हो। कोई जरूरी नहीं है कि माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो गए तभी नागरिकता मिलेगा। मान लीजिए हमें कहते हैं
महिला महिला इंडियन है मान लीजिए, पुरुष जो है अमेरिकन है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तभी भारत की नागरिकता मिल जाएगी, कोई समस्या की बात नहीं है। जन्म के समय 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में जाकर अपना नाम लिखवा दीजिए कि बाबू हुआ है, और अपना नाम वो लिखवा दीजिए, तो आपको जो है नागरिकता मिल जाएगा। यदि ऐसा नहीं भी कर पाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाद में बाबू बड़ा हो जाएगा तो बाद में भारत सरकार से जो है विशेष अनुमति भी मिल सकती है। तो 2004 में ये प्रावधान जोड़ दिया गया कि जो कोई भी बच्चा बाहर जन्म लेता है तो जाके दूतावास में लिखवा दीजिए, और नहीं तो यदि नहीं भी लिखवा पाए तो कोई बात नहीं, बाद में जो है भारत सरकार से अनुमति आप ले लीजिएगा। क्यों नहीं लड़की मिलेगा? अरे बाबू बच्ची सब, हम लोग क्या बाबू सब। अरे बेटा बेटी में क्या मत है ऐसा, हम तो अपने बेटी को भी बेटा ही कब बोलते हैं, क्या बेटा सब ठीक ठाक है, उसमें कौन सी बात है। तो बाबू निकल गए, बाबू बाबू हम लोग बोलते हैं। तो लिखिए, किसी व्यक्ति का जन्म देश के बाहर हुआ हो तो उसे वंशानुगत नागरिकता तब प्राप्त होगी, जब जन्म के समय माता पिता दोनों /1 भारत का नागरिक हो, और उसी में पहला चेंज कर लिख दीजिएगा। 2004 में इसमें जोड़ा गया कि 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराएं। 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराएं। ऐसा न होने पर बाद में भारत सरकार से अनुमति मिल जाएगी। ऐसा न होने पर बाद में भारत सरकार से अनुमति लेनी होगी। पंजीकरण द्वारा बाय रजिस्ट्रेशन अब देखिए, बाई रजिस्ट्रेशन में जो है 2 तरह के व्यक्तियों को नागरिकता मिलता है। यदि मान लीजिए जैसे ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का हो, और दूसरा व्यक्ति होता है ऐसा व्यक्ति जिसका विवाह भारत के नागरिकों से हुआ हो। ऐसा व्यक्ति जिसका विवाह भारत के नागरिक से हुआ हो, ऐसा व्यक्ति जिसका विवाह भारत के नागरिक से हुआ हो, जैसे मान लीजिए सोनिया गांधी जी का मैटर, क्या चीज 2004 के नहीं समझा नहीं प्रश्न। ये तीसरा जो प्रावधान पंजीकरण द्वारा, तो पंजीकरण द्वारा जो है 2 तरह के व्यक्तियों को नागरिकता मिलेगा। ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का हो, जैसे नहीं मान लीजिए पुराने लोग गए और नागरिक नहीं है, मान लीजिए भाई, जैसे मान लीजिए ऐसे समझिए 200 साल पहले कोई गया कनाडा का नागरिक बन गया, वो उसको लगता है कि भारत के नागरिक बन जाए, तो बाई रजिस्ट्रेशन द्वारा उसको नागरिकता मिल सकता है। या मान लीजिए ऐसा व्यक्ति जिसका विवाह भारत के नागरिक से हुआ हो, जैसे मान लीजिए सोनिया गांधी जी ने राजीव गांधी साहब से विवाह कर लिया, तो राजीव गांधी साहब भारत के नागरिक थे, तो ऐसे व्यक्तियों को बाई रजिस्ट्रेशन नागरिकता मिलता है। अब इसके लिए प्रावधान क्या है? इसके लिए जो है पहले तो सब जटिल प्रावधान था, इसमें सरकार ने अभी सब खत्म कर दिया। सरकार ने बस एक ही लाइन लिख दिया कि आपको 1 वर्ष से भारत
में रहना आवश्यक है, बस। ज्यादा जो है इधर उधर का जो चीज था सब सरकार ने खत्म कर दिया। तो सानिया मिर्जा जो है वो देखा जाए तो पाकिस्तानी नागरिक से उन्होंने विवाह किया, लेकिन सानिया मिर्जा जो है भारत की नागरिक थी, उन्होंने नागरिकता नहीं छोड़ा। तो उससे क्या मतलब, चाहे तो पाकिस्तान का नागरिक बने चाहे तो भारत का बने, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब बच्चा बड़ा हो तो पूछा जाए, अब ये भी तो एक चीज है, लिखिए। लेकिन उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ा था, वो भारत की ही नागरिक थे। और शादी ब्याह तो किसी से व्यक्ति करे उसमें क्या है, सही बात है ना। लिखिए नीचे एक लाइन नीचे लिखिए। वर्तमान में ऐसे व्यक्तियों को एक वर्ष तक भारत में रहना, 1 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त रखी गई है। एक वर्ष तक भारत में रहने की शर्त रखी गई है। अब सब बाकी प्रावधान खत्म, पुराना सब। 1 वर्ष तक रहने का मतलब आता जाता रहा हो, ये थोड़े एक कमरे में एकदम शहीद हो गए। नंबर 4 बस छोड़ो। एनआरआई, भाई एनआरआई यदि नागरिक है तो सब नागरिकता कभी उसको प्राप्त होगा। एनआरआई तो एक अवधारणा हो गया कि कोई भारत का नागरिक या व्यक्ति 365 दिन में 182 दिन या उससे ज्यादा विदेश में रहता हो, उसको हम बस एनआरआई कहेंगे। वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है। भारत में बहुत सारे लोग व्यक्ति के रूप में भी तो रहते हैं, नागरिक के रूप में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नागरिक होगा तो नागरिकता की अवधारणा उस पर लागू होगी। भाई टैक्स और तमाम चीजों में एनआरआई का कंसेप्ट लागू हो जाता है, आप लोग पढ़ते हैं। नंबर 4 बाई इनकॉर्पोरेशन, चलिए इसको खत्म करिए जल्दी से। बाई इनकॉर्पोरेशन 5 मिनट और। सहकारिता का मतलब ये हुआ कि कोई क्षेत्र यदि भारत में मिलेगा तो वहां की जनता भारत की नागरिक स्वमेव बन जाएगी। जिससे गोवा भारत में मिलाया गया तो भारत के नागरिक बन गए, इसको सहकारिता कहा जाता है। लिख दीजिए, यदि किसी क्षेत्र का भारत में विलय होता है तो वहां की जनता भारत की नागरिक स्वमेव बन जाती है। यदि किसी क्षेत्र का विलय भारत में होता है तो वहां की जनता स्वमेव भारत का नागरिक बन जाती है। स्वमेव भारत का नागरिक बन जाती है, भारत नागरिक बन जाएगी। जैसे गोवा का विलय होने पर बाय नेचुरलाइजेशन, देशीकरण या प्राकृतिक विधि, बाय नेचुरलाइजेशन, देशीकरण या प्राकृतिक विधि। देशीकरण का मतलब यह होता है कि यदि 4 विधियों से कोई नागरिक नहीं बन पाता है तो उसके लिए भारत सरकार ने एक विशेष प्रक्रिया बनाया है। उसी विशेष प्रक्रिया को देशीकरण कहा जाता है। बाई बर्थ, बाई डिसेंट, बाई इनकॉर्पोरेशन, बाई रजिस्ट्रेशन, यदि चारों विधि से नागरिक कोई नहीं बन पाया तो हम जिस विधि से उसको नागरिक बनाएंगे उस विशेष विधि को देशीकरण कहा जाता है। 2 लाइन लिखिए। उपरोक्त चारों विधियों से यदि कोई नागरिक नहीं बन पाता है तो उसके लिए, उपरोक्त चारों विधियों से यदि कोई नागरिक नहीं बन पाता है तो उसके लिए भारत सरकार ने विशेष विधि का निर्धारण किया है जिसे देशीकरण कहा जाता है।
विशेष विधि का निर्धारण किया है, जिसे देशीकरण कहा जाता है। इसके लिए निम्न शर्तें बनाई गई हैं। इसके लिए निम्न शर्तें बनाई गई हैं। इसके लिए निम्न शर्तें बनाई गई हैं। पेज नंबर 72, देशीकरण द्वारा यहां शर्त लिखा है, 5-7 लिख दीजिएगा, 4 लाइन जगह छोड़िए। देखिए, पहला चीज है कि वो ऐसे देश का नागरिक न हो जहां पर जो है भारतीयों को ऐसी सुविधा न मिलती हो, मतलब दूसरा देश भी देशीकरण का प्रमाण पत्र देता हो। दूसरा चीज है कि लिखित रूप से वो शपथ पत्र देता है कि अपने देश की नागरिकता छोड़ देगा, तभी उसको ऐसा किया जाएगा। और फिर जो है उसमें यह कहा गया जैसे कि वह जो है 7 वर्ष से भारत से उस संबंध रखता हो, तो ऐसे लोगों को हम लोग जो है नागरिक बना सकते हैं। उसका चरित्र प्रमाण पत्र, तमाम जो चीजों की व्यवस्था होती है। नोट करके एक लाइन लिखिए, बस छोड़ रहा हूं, नोट करके एक लाइन, 4 लाइन जगह छोड़ के, 4 लाइन जगह छोड़ी, उतना क्यों छोड़ रहे, 4 ही लाइन लिखना था। अब समझिए, यदि मान लीजिए हमारे यहां इन 5 के अलावे भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति जो है मान लीजिए सर्वोपरि कला, साहित्य, विश्व शांति, मानव सेवा से जुड़ा हुआ है, तो भारत सरकार उसको सीधे नागरिक बना सकता है। केवल संविधान के प्रति शपथ लेने की जरूरत होती है। जैसे अदनान सानी साहब पाकिस्तान के नागरिक थे, तो उन्होंने आवेदन किया कि हम भारत के नागरिक बनेंगे, तो अदनान सानी साहब नहीं गाना गाते हैं, बढ़िया, क्या जबरदस्त, तो अदनान सानी साहब जो है उनको भारत का नागरिक बना दिया गया। लिख दीजिए नोट करके। संविधान में ऐसे व्यक्तियों को विशेष छूट दिया गया है। संविधान में ऐसे व्यक्तियों को विशेष छूट दिया गया है जो दर्शन कला साहित्य, विश्व शांति या मानव सेवा के क्षेत्र में विशेष कार्य किए हों, मानव सेवा के क्षेत्र में विशेष कार्य किए हों, ऐसे लोगों को केवल संविधान के प्रति शपथ लेनी होती है। ऐसे लोगों को केवल संविधान के प्रति शपथ लेनी होती है। ब्रैकेट में कोई शर्त नहीं। देखिए, छोटा सा नहीं बनाइए, नागरिकता की समाप्ति। अब नागरिकता की समाप्ति देखिए, ये पेज नंबर 73 पे लिखा हुआ है नागरिकता की समाप्ति, 6 पॉइंट लिखा हुआ है, उतार लीजिएगा पेज नंबर 73 पर। सुन लीजिए, बस 1 मिनट छोड़ रहा हूं। देखिए, नागरिकता की समाप्ति का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता छोड़ सकता है। हमारे जब हम कह सकते हैं कि हम नागरिक नहीं रहेंगे, हम व्यक्ति रहेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई व्यक्ति मूल अधिकार को स्वेच्छा से नहीं छोड़ सकता है। पहला तो कंसेप्ट यही है। दूसरा चीज है, ये किसका नोट्स है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरे देश का यदि नागरिकता ग्रहण करता है, तो भारत की नागरिकता जो है स्वयं समाप्त हो जाएगा। और तीसरा चीज उसमें लिखा हो, उसी को उतार लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमने नागरिकता के लिए आवेदन किया, हमने कुछ असत्य तथ्य दे दिया, या मान लीजिए हमने राष्ट्र विरोधी कोई कार्य कर दिया, राजद्रोह का कोई कार्य कर दिया, या नागरिकता हमको मान लीजिए दिया गया और 5 वर्ष के भीतर हम 2 वर्ष की सजा भी काट लिए। इतने अच्छे नागरिक थे कि हमको नागरिकता मिला और 2 वर्ष की सजा भी हम काट लिए, तो भारत सरकार जो है नागरिकता की समाप्ति कर सकती है। समाप्त होगा नहीं, कर सकती है। मान लीजिए हम विदेश में गए, लगातार 7 वर्ष तक रहे और हमने जो है इन्फॉर्म नहीं किया दूतावास को कि हम यहीं पर हैं, तब भी नागरिकता समाप्त हो सकता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग के यहाँ जो है समय पर सरकार जो है जो प्रतिबंध लगाती है, उससे भी नागरिकता समाप्त होता है। जैसे कोई कानून बनाया गया, यदि उस कानून का आपने उल्लंघन किया तो सरकार इस पर विचार कर सकती है, लेकिन नागरिकता समाप्ति के लिए जो है वह भारत सरकार को ही अधिकार है। ठीक है, अब इसका आगे मुद्दा आगे पढ़ा जाएगा।
और जहां तक पढ़ा दिया हूं वहां तक इसका प्रश्न आएगा, और कल जो है टेस्ट पेपर वही 150 क्वेश्चन का रहेगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।